मुफ्ती साहब क़िबला की गुफ्तगू का निचोड़ कि इस कारे बेसबात की लज्जत कोई न ले, तुहमत अगर है इश्क तो तुहमत कोई न ले, जितना जलील करके मदद कर रहे हैं आप, इतना जलील हो के तो दौलत कोई न ले। बेटों को रोजगार का दुख शहर ले गया, बेटों को रोजगार का दुख शहर ले गया, माएं ज़ईफ हो गई गांव में बैठकर। एक शेर और है कि एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बहुत बेहतर समझता है जो मतलब जिंदगानी का, लुटा देता है बच्चों पर जो हर लम्हा जवानी का। ये सच है भुलाया जा नहीं सकता किरदार माँ का भी, मगर एक असली हीरो बाप होता है जवानी का। हाजरीन, आइए मोहब्बतों के साथ हिंदुस्तान का बड़ा कीमती लहजा आपके सामने जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी की शक्ल में जलवागर है। मगर आप वैसे बैठे हुए हैं कि मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कलकत्ता में तकरीबन साल में 1 या 2 जलसा पढ़ता हूं मैं। ये अलग बात है कि रहता यहाँ हूं, मगर अब ऐसा एहसास हो रहा है कि वो कलकत्ता जहां से इश्क की आवाज निकलती थी, हम तो सीना ठोक करके कहते कि आवाज सुनना हो तो कलकत्ता चले जाओ, और ये सोच करके कहते थे कि जो बेज़बा है। तुम कल से क्या बजा रहे हो माइक, लेकिन कल से जो बजा रहे हो दूसरी से लेकर के यहाँ तक रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो बेज़बा हैं वो असरार खोलने लग जाएं, जो बेज़बा हैं वो असरार खोलने लग जाएं, अगर वो चाहे तो पत्थर भी बोलने लग जाए, अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। हम उस दौर में जी रहे हैं जब 70 साल के बूढ़े से कहा जाता है दाढ़ी पकड़ करके कि जबरदस्ती मेरे मजहब का नाम लो। 13 साल के बूढ़े से जबरदस्ती कहा जाता है कि मेरे मजहब का नाम लो। मैं कहता हूँ जालिम, ये तुम्हारा मजहब है, तुम मार करके कहते हो मेरे मजहब का नाम लो। मेरे हुजूर चाह लेते हैं तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी हुजूर का नाम लेने लग जाता है। तो हम तो हुजूर के गुलाम हैं, जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, वो एक बार पूरी ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठाइए। आप कह रहे थे आवाज की बात मुफ्ती साहब, देखिएगा आवाज कैसे निकलती है कलकत्ता की। अपनों के लिए नहीं, सब के लिए निकलती है। निकालने वाला होना चाहिए यहाँ से। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, लाज रखिएगा, और देखता हूँ मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? ये कलकत्ता है, 16 आना बगल में, ज्यादा हरकत नहीं कीजिए। हाँ, सुभान अल्लाह। आप नहीं समझे, जिसको समझना था वो समझ गए। 16 आना एक यहाँ पे जो है बाग है, बागीचा, बहुत अच्छा खूबसूरत बागीचा। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला मुरादाबाद हम जाते हैं तो कैची दिखाते हैं, हम इनको 16 आना दिखा दे रहे हैं, है कि नहीं? जरा दिल लगाइए, एक मेरे भाई का हुक्म है, और कारी नजरुल कमर साहब क़िबला का बस के 4 मिसरा पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ, और पूरे हिंदुस्तान ने जिस अंदाज से सुना है, कलकत्ता सुन के बताएगा मोहब्बत से। दिल लगा के एक बार और हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, के लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया, ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। जरा कोई एक खड़ा होकर के नारा लगा दे। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह।
तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीनाने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ख्वाजा गरीब नवाज, करामत ख्वाजा गरीब नवाज, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कफील अंबर अशरफी, नारे तकबीर। देखिए मुफ्ती साहब, दुनिया के जलसे इस वक्त खत्म होते हैं, कलकत्ता में 3:15 बजे जलसे शुरू होते हैं। ललकारिएगा नहीं कलकत्ता को। सुभान अल्लाह। और हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। होशियार खबरदारी ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदारी ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी आने वाली नस्लों को और फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस को। ये पंजतन है और हकीकत यही चीज़ है दोस्तों। जिंदगानी मेरे हुसैन की है, कामरानी मेरे हुसैन की है। ये जो हम आज कलमा पढ़ते हैं, मेहरबानी मेरे हुसैन की है कि नहीं। यजीद के एक सुनाता हूँ आपको, शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे। कारी साहब आप सुनिएगा। मुफ्ती साहब का हुक्म है, टाल तो नहीं सकता हूँ क्योंकि इनका हुक्म अहकाम की मंजिल में है। हजरत हुजूर सूफी साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। और मौला गुलाम आसी साहब के ऐसा नहीं कि इनाम नहीं देते हैं। जब मैं पढ़ता था यहाँ, मैं पूरी जिंदगी दस्तार में भी पैसा दिए थे, ये याद है मुझको। अब थोड़े से जो है कम कर दिए हैं, देंगे इंशाल्लाह, है ना हजरत, है ना। ना वो सब नहीं है, वो रहते कलकत्ता हैं तो गिरिडीह के हम जानते हैं ना जी। हजारीबाग क्या हुजूर करम नवाजिश कारी नैयर साहब, सैयद साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला का हुक्म देखिएगा। एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूँ आप, तवज्जो नहीं तवज्जुहात। सुभान अल्लाह, इतने बड़े शायर, इतने बड़े शायर। और ये सुभान अल्लाह। लो 500 क्या हो गया, दिल देखते हो यार। मोहब्बत से एक बार मुफ्ती साहब किबला का हुक्म है और वो पढ़ूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद कारी साहब किबला आएंगे। एक बार हाथों को उठा के कह दें या अली, कोई हाथ नीचे न रहे। मोहब्बत से या अली, और सीने की ताकत के साथ या अली, या अली, या अली। किसी ने जन्नतुल बकी में एक शख्स हाजिर हुआ रोज़े मखदूम-ए कायनात पर और अर्ज करके कहा, मखदूम-ए कायनात आपकी शान लोग इस तरह बताते हैं, कोई इस तरह बताता है, कोई वैसे बताता है, कोई वैसे बताता है, आप खुद बता देना आपकी शान क्या है। रोज़े खातूने जन्नत पर एक आशिक खड़ा हुआ और उसने अर्ज की, आवाज आई, सुन रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। ज़हरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। ज़हरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है। माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है। बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है। अब्बास में ताकत है, वो ताकत भी मेरी है। सौजा हूँ मैं हैदर की, सौजा हूँ मैं हैदर की, इमामत भी मेरी है। अब्बास में ताकत है, वो ताकत भी मेरी है। ज़ैनब में जो जुर्रत है, वो जुर्रत भी मेरी है। असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है, जन्नत भी मेरी है। जन्नत की है
ख्वाहिश तो जरा गौर से। रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, जहरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है, अब्बास में ताकत है वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है, अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है। आइए मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए, हिंदुस्तान का इस वक्त का सबसे नादिर व नायाब लहजे का इस्तकबाल कीजिए पूरा मजमा, और इंशाअल्लाह दुआ करें हम सब एक साथ। मदीना शरीफ रमजान शरीफ का वक्त करीब है, हम आपके लिए दुआ करें, हुजूर आपको रमजान में मदीना बुलाएं, आप हमारे लिए दुआ करें। दोनों हाथों को उठा करके हुजूर को इस नियत के साथ कि या रसूल अल्लाह फैजाने पंजतन है, आपने कभी खातूने जन्नत की बात नहीं टाली है। एक बात बस बताना चाहता हूँ, कभी भी हुजूर से मांगिएगा कुछ भी, एक बात इस छोटे भाई की रात के 3:15 बजे लिख करके जाइएगा, जब भी हुजूर से कुछ मांगिए अगर नाम बदल देना और कभी दामन पकड़ लेना, वसीला कभी भी मांगना तो खातूने जन्नत का वसीला लेकर के मांगना। आप जानते हैं हज़रत माँ खदीजा से हुजूर ने पूछा था आखिरी वक्त में, खदीजा कुछ चाहिए? माँ खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हुजूर बाहर चले गए और हुजूर के बाहर जाने के बाद मखदूम-ए कायनात हज़रत फातिमा के हाथ को पकड़ा और माँ खदीजा ने कहा फातिमा अपने बाबा से कहो ना कि चादर मुज़म्मिल मुझे अता कर दें। यानी खदीजा जाते जाते बता रही हैं कि कभी भी हुजूर से कुछ मांगना हो तो फातिमा के वसीले से मांग लेना। तो जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए और इस्तकबाल कीजिए कारी मोहम्मद अली फैजी का। दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से, सब आप लोग भी भाईजान, ताकि हम चाहते हैं कि सब मदीना एक साथ चले जिंदगी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस इन अशार के साथ के बदलाना एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, बदलाना एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया।